फिर से देखते हैं जो नीचे समाधान है ना। ગુરુદેવે દેશના આપી અને જ્ઞાયકના જે એકવાર સંસ્કાર પડ્યા તે અંદરથી છૂટતા નથી। તો है ना, क्या क्या लिया कि गुरुदेव की देशना ली। गुरुदेव की देशना क्यों ली? क्योंकि गुरुदेव ज्ञानी है, माने ज्ञानी की देशना ली। समझ में आया कि नहीं? और ज्ञायक के संस्कार पड़े माने पहले से नहीं थे, नए पड़े, ऐसा अर्थ हुआ ना। वो अंदर से छूटते नहीं है। ऐसा तो पहचान हो गई उसको। तभी आत्म प्राप्ति की रुचि जब होती है अत्यंत, तो वो पहचानने का भी वो कार्य कर लेता है। इसलिए ज्ञानी की देशना ली है, उसका मतलब ही वो है कि उसने ज्ञानी की पहचान की है। नहीं तो कैसे पता चले कि ये ज्ञानी की देशना है? कैसे पता लगे ये ज्ञानी है और ये बोध दे रहे हैं? क्या ये कैसे पता लगे उसको पहचाने बिना? પોતાની ભાવના હોય એટલે આત્મ પ્રાપ્તિની तीव्र भावना होए, ये विश्व में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे सुख की प्राप्ति करनी है, मुझे सर्व दुख से छूट जाना है, कायम के लिए छूट जाना है। क्या ऐसी भावना, इसको भावना कहते हैं। પોતાની ભાવના હોય અને તે તરફ પોતાની પરિણતિ જતી હોય। देखो भावना जहाँ होती है प्राप्त करने की, तो अपना प्रयास भी वो बाजू ढलता है। અને रुचि હોવાથી તેને ઈચ્છતો હોય, आत्मा को इच्छता है, वो आत्मा उसके लिए इष्ट है, प्राप्त करने योग्य है, तो ते प्रगट थया वगर रहे नहीं। भावना कहो के रुचि कहो, भावना आत्म प्राप्ति की कहो कि आत्मा प्राप्त करने की रुचि कहो। रुचि सहितनी भावना तेज यथार्थ भावना है। भावना में रुचि आती है, अने रुचि जिसकी होती है वो चीज के बिना चलता नहीं है, उसको रुचि कहते हैं। क्या संसार में भी आपको कोई चीज की रुचि है, वो कैसे पता लगे? संसार का तो पता लगेगा कि वो भी नहीं लगता है, रह नहीं सकता है। या जिस चीज की रुचि है वो चीज को प्राप्त करे बिना वो नहीं रह सकता है ना। जैसे मोबाइल की रुचि है, आपको कोई पहले रुचि होती है, ये मोबाइल मुझे चाहिए, हाँ, तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए आपके सब विचार चालू हो जाते हैं कि कैसे इसको मैं लूँ, हाँ,
फिर EMI तो EMI में लेता है, कैसे भी कर कर वो लेता है कि नहीं। तो रुचि होने से कार्य होता है संसार में भी, क्या, क्योंकि वो रुचि उसको सताती है। क्या करती है उसको? जब तक वो चीज नहीं मिलती है तब तक उसको तकलीफ देती है, और वो चीज मिलने पर उसको शांति होती है। होता है कि नहीं? हाँ, तो अनुभव है अपना रोज का। क्या ऐसे आत्मा प्राप्त करने की रुचि जो हुई, ऐसे जीव को आत्मा की प्राप्ति जब तक न हो तब तक उसको कोई चीज छुआती नहीं है। ऐसा साहिब जी, इसमें तो ये जो पात्रता डेवलप की है, तो ही मुझे कौन सी बात रहता? 4 गुण जो मेरे में हाँ, तो ही मेरे में ये तो ये सब आगे होता है। हाँ, सरलता, जिसाड़ बुद्धि, मध्यस्थता, जितेंद्रीयपणु, नहीं तो क्या पंचेंद्रिय के विषय की रुचि इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसको आत्मा की रुचि कैसे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? आत्मा की रुचि ये अंदर की है ना, और पंचेंद्रिय बाहर है। अभी रंग को देखना, आकार को देखना, ये आँख की रुचि है। म्यूजिक को सुनना, हाँ, ये कर्णेंद्रिय की रुचि है। सुगंध माने सेंट चाहिए, परफ्यूम, क्या, उसके बिना चले नहीं। हाँ? दूसरे को भी चले नहीं, बाजू में खड़ा नहीं रह सकता। ये परफ्यूम नहीं डाले तो बाजू में भी कोई खड़ा नहीं रह सकता। हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। फिर क्या बचा? स्वाद। कि कितनी भी हिंसा हो, कितने जीव की हिंसा हो, लेकिन ये रस उसको ऐसा है कि वो पदार्थ को खाए बिना वो रह नहीं सकता। कितना पाप उसको हो, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इतनी रुचि पंचेंद्रिय विषय की जब होती है, ऐसे जीव को आत्मा की रुचि नहीं हो सकती। वो तो पंचेंद्रिय के विषय को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नवान रहता है। उसको वही विचार चलते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे पंचेंद्रिय के विषय मिले। तो वो जीव को पात्रता नहीं है, वो सब कल्पना है, उसमें कोई सुख नहीं है, फिर भी उसको उसमें सुख लगता है और वो पदार्थ के पीछे वो भागता है और आत्मा से दूर होता है। लेकिन मुमुक्षु जो है वो पंचेंद्रिय विषय की रुचि छोड़ता है समझ पूर्वक। क्या कि भाई ये चीज में हिंसा होती है, तो जिसमें हिंसा कम हो या ना हो वो चीज हम खा सकते हैं ना। हमको क्या है, पेट भरने का है, और क्या है। 2 इंच की जीभ है, कितनी, उसके पहले कुछ पता नहीं है स्वाद का, कुछ भी हो पता लगता है। प्लेट में तो स्वाद का पता लगता है, और ये 2 इंच के बाद जब गले तक गया तो फिर स्वाद का पता नहीं लगता है। हाँ, तो ये 2 इंच के लिए इतना पाप वो करेगा।
और भविष्य में इतना कर्म बंधन कर दुखी होगा नहीं करेगा। इतनी भी जिसको समझ नहीं है क्या, उसको आत्म प्राप्ति का विचार कहां से आएगा? और वो करना इतना कठिन नहीं है क्या, इसमें कोई उतना कठिन होता ही नहीं है। जीव नक्की करे तो बहुत सहलाई से ये सब कर सकता है। सरलता रखना, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सिंपल है, इजी है। मध्यस्थता रखना, कोई दोष करे तो उसको सपोर्ट नहीं करना, क्या ये सब तो कोई इतना कठिन काम नहीं है। ભાવના કહો કે રુચિ કહો, રુચિ સહિતની ભાવના તે જ યથાર્થ ભાવના છે। આમ તો રુચિ સાથે પુરુષાર્થ જોડાય છે, પણ પુરુષાर्थનો प्री स्टेज रुचि है। देखो अभी क्या है, एक साइंस अभी आपको जो चीज की रुचि है संसार में, क्या वो उसको प्राप्त करे बिना आप रह नहीं सकते, ठीक है? तो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी आपका चालू हो जाता है। तो रुचि पुरुषार्थ को उत्पन्न करती है। देखो संसार में साइंस आप पहला समझो क्या कि पुरुषार्थ जीव को कब उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, कि जहां रुचि है वहां होता है। क्या उसमें उसको थकान नहीं लगती है, कंटाला नहीं आता है, होश होती है, उसको उत्साह होता है। ये सब फैक्टर रुचि का है। कहीं भी आपको रुचि हो गई, कोई भी चीज हो गई, खाने की हो, घूमने की हो, शॉपिंग की हो, कोई भी सोने चांदी दागिना मोबाइल कोई भी चीज की हो, आपको जिसकी रुचि है वो कार्य में आपको थकान नहीं लगेगा। कंटाला नहीं आता है। हाँ, माने आपका पूरा पुरुषार्थ उसमें चलता है, आपका पूरा जोर वो बाजू झुक जाता है ऑटोमेटिक। आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाता है। वो चीज प्राप्त करने का प्रयास आपका एकदम जोर से चालू हो जाता है, कितना भी ऑपोजिशन आए, हाँ? फिर भी आप रास्ता ढूंढकर वो कार्य कर लेते। तो इतनी जागृति, इतना पुरुषार्थ, हाँ? ये रुचि के पीछे आता है। समझ रहे कि नहीं? पुरुषार्थનો प्री स्टेज रुचि है, क्योंकि सिद्धांत क्या है कि रुचि अनुयायी वीर्य। जहां रुचि है, वीर्य माने पुरुषार्थ, समझ में आ रहा है? वो उसके पीछे पुरुषार्थ चालू हो जाता है, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। क्या रुचि है, उसके पीछे पुरुषार्थ चालू हो ही जाता है। अत्यंत रुचि है तो पुरुषार्थ का बम्बा फटता है एकदम उसके प्रति। कितना पुरुषार्थ करता है उसका कोई हिसाब फिर रहता नहीं है। कुछ भी करता है, 24 घंटे वो जाग सकता है, वो कार्य के पीछे। वो देखो रुचि अनुयायी वीर्य,
बेन श्री का 36 नंबर का वचनामृत में ये बात ली है। बहुत गुरुदेव श्री का प्रवचन बहुत अच्छा है इसका, नैरोबी का वीडियो 36 नंबर, रुचि अनुयायी वीर्य। बहुत अच्छा विषय खोला है कि मुमुक्षु जब बोध सुनता है तो उसको अंदर में ऐसा समझ में आता है कि मुझे आत्मा की प्राप्ति करने का यहाँ बोध मिल रहा है। क्या समझ में आता है उसको? कि मुझे आत्मा का अनुभव करने का बोध मिल रहा है। ठीक है। और आत्मा का अनुभव कैसे होगा कि मेरा जो ज्ञान है, जो पर में अभी काम कर रहा है, वो ज्ञान को मुझे आत्मा में ले जाना और आत्मा का अनुभव करना, इतना तो वो समझ जाता है। आप भी इतना तो समझ गए ना कि आत्मा का अनुभव करने के लिए साधन क्या? तो कि मेरा ज्ञान। तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? तो कभी पर में जानने में लगा हुआ है। वो ज्ञान जब आत्मा को जानेगा तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, इतना तो सबको पता है। तो फिर वो मुमुक्षु क्या करता है कि अपना ज्ञान उपयोग जो है उसको आत्मा में ले जाने का प्रयास करता है। क्या करता है वो? ज्ञान को पर पदार्थ से अलग कर कर आत्मा में ले जाता है, जबरदस्ती ले जाता है। हाँ? आत्मा का अनुभव करने के लिए, लेकिन आत्मा का अनुभव उसको नहीं होता है। क्या ये बोले 36 नंबर का प्रथम जीव रुचि नो, आपके पास है? उसमें से लेता, बहुत बढ़िया बोले। जे प्रथम उपयोग नो पलट, उपयोग को पलटना चाहता है, हिंदी में। हाँ? प्रथम उपयोग माने ज्ञान, आपका जो ज्ञान है ना, ये भी ये सब जान रहा है, इसको पलटाना माने आत्मा में ले जाना। हाँ? पलटाना चाहता है, परंतु अंतरंग में रुचि को नहीं पलटता है, यानी पर की रुचि छोड़ता नहीं है वो। क्या? पर पदार्थ की रुचि जो है उसमें फर्क नहीं है उसको। हाँ? वो ऐसे के वैसे बरकरार रखते हुए ज्ञान को अंदर में ले जाने का प्रयास करता है, क्योंकि स्वानुभव करना है। प्रथम उपयोग को पलटाना चाहता है, परंतु अंतरंग रुचि को पलटाता नहीं है, अंतरंग रुचि को नहीं पलटता, उसे मार्ग का ख्याल नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग का ख्याल नहीं है। प्रथम रुचि को पलटे तो उपयोग सहज ही पलट जाएगा, माने उसको पर पदार्थ की रुचि घटे, कम हो तो ही उपयोग अंदर में जाएगा। यथार्थ मार्ग की विधि का ये क्रम है। मैं तो बहुत जवाब दे दिया कि कोई भी जीव कृत्रिम प्रयास आत्मा अनुभूति का करे अंतर में, लेकिन उसको आत्मा अनुभव होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि पर की रुचि जो है क्या, वो उसका उपयोग को अंदर में नहीं ठहरने देगी। जहां रुचि है वहां उपयोग जाएगा। रुचि अनुयायी वीर्य, भावना ये इच्छा નથી। भावना क्या है ये सब लोग पूछ रहे हैं ना, क्योंकि भावना ये इच्छा नहीं है। भावना ने इच्छा में શું ફેર છે કે ઈચ્છા હોય એ વિકલ્પ રૂપ છે, એ વિચારને
जो વિકલ્પ રૂપ है અને સાથે પુરુષાર્થ નથી. आत्मा प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं है. आत्मा की इच्छा है लेकिन आत्मा प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं है, तो वो इच्छा है क्या. और पुरुषार्थ पर पदार्थ की प्राप्ति का है. उसको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, घर में शांति चाहिए, कुटुंब में ये चाहिए, वो चाहिए वहां. और आत्मा की प्राप्ति की इच्छा है उसको. समझ में आता. तो पुरुषार्थ उसका पर में चल रहा है. भावनाમાં અને પુરુષાર્થ સાથે જોડાય છે, लेकिन भावना होने से पुरुषार्थ भी अंदर में जाता है. એટલો ફેર છે. એટલે रुचि पहला આવી गई, आत्मा की रुचि पहले हो गई तो ही कार्य होता है और वही संस्कार पड़ते हैं. टाइम से 2 मिनट ब्रेक. जय जिनेंद्र साहेब जी. क्रोध के परिणाम में जो मेरी पकड़ है, पोतापन है, जो मेरी पकड़ है, उसकी बात चली. तो कभी ऐसे तत्व विचार करता हूँ या क्रोध के परिणाम को जागृति में रह के पकड़ता हूँ. सामने वाले ने नहीं कराया, मैं खुद स्वयं दुखी हो रहा हूँ, डिस्कम्फर्ट मुझे हो रहा है, आकुलता मैं भुगत रहा हूँ. ऐसे परिणाम से मैं नक्की करता हूँ कि वो सामने वाला नहीं करा रहा है, मैं स्वयं ही खुद को दुखी कर रहा हूँ, तो दोष मेरा है क्रोध का, ऐसा नक्की करता हूँ. तो ये प्रयास करता हूँ. तो अभी इसमें जो पोतापन पकड़ है उसमें भी एक दुख है, पर वो दुख को कभी मिटाने का मन ही नहीं करता है. क्योंकि जब ये प्रयास करता हूँ तत्व विचार या क्रोध के परिणाम को पकड़ना, दोष स्वीकारना, तो उसमें जो क्रोध का परिणाम चला जाता है या क्रोध का वो सिचुएशन में जो सॉल्व हो जाता है उसमें से वो डिस्कम्फर्ट चले जाता है. तो फिर ऐसा लगता है कि ओके ये सॉल्व हो गया करके. पर उसमें जो पोतापने का दुख है या वो जो पकड़ है उसका कोई फीलिंग नहीं है और मैं प्रयास भी आगे नहीं करता हूँ. तो इसमें क्या मेरी गलती हो रही है कि मैं प्रयोग स्टॉप कर रहा हूँ, वो ख्याल में नहीं आ रहा है. प्लीज हेल्प कीजिए. क्रोध जब होता है तो निमित्त में सामने हम दोष दिख रहे हैं, वो कारण है. किसी का अच्छा काम देखकर हमको गुस्सा नहीं आता है, सामने वाले के दोष देखने से गुस्सा आता है. तो सामने वाले के गुण देखना चालू कर देना. तत्व विचार ये छोटा काम है और गुण देखना उससे बड़ा काम है. जो वो समय में गुण नहीं देख सकता है ऐसा जीव तत्व विचार करता है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड लो है क्या. लेकिन ऐसे कर कर जब आगे बढ़ता है, नक्की करता है कि मुझे वो टाइम में जागृति, क्योंकि उसके लिए जागृति चाहिए. जागृति माने वो समय में उसको याद रहना चाहिए कौन से समय में जब क्रोध हो रहा है, वो समय में. क्योंकि कोई याद तो नहीं करवाता है. कोई आदमी को तो हमने रोक कर रखा नहीं है कि भाई मैं गुस्सा करूं तो आकर मैं जो बोल कि मुझे गुण देखने का, दोष नहीं देखने का, ऐसी कोई फैसिलिटी तो होती नहीं है. हाँ? तो अंदर से जागृति चाहिए. वो मुमुक्षु दशा में जब जागृति होती है तो तुरंत वो दोष के बदले गुण देखता है तो क्रोध अपने आप ही शांत हो जाता है. ऐसा जीव फिर अपनात्व छोड़ने का प्रयास आगे जाकर कर सकता है. लेकिन हर एक दोष क्रोध के प्रसंग में
वो क्रोध करे बिना रहता नहीं है, ऐसा जीव अपनत्व छोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। जब उसका डेवलपमेंट होता है कि वो जागृति में आकर उसका गुण देखे तो उसको क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। ऐसी भाव भूमिका में जब वो जीव आता है फिर वो अपनत्व छोड़ने का प्रयास कर सकता है। सुरेंद्र जी। और एक पूरा कुशाल करके उसके बाद हो, पहले सुरेंद्र जी। जय जिनेंद्र पूज्य साहब जी। पूज्य गुरुदेव श्री के समागम में बहुत जीव संस्कार लेके गए हैं, ऐसी बात आई है, तो क्या वे सब गुरुदेव श्री की पहचान के संस्कार लेके गए, ऐसा समझना चाहिए क्या? वास्तविक देखो तो संस्कार तो बहुत आगे जाकर पड़ते हैं। कब पड़ते हैं? ज्ञान की पहचान उसके बाद पढ़ते हैं, भावपासन के काल में पढ़ते हैं, आत्मा का निश्चय के काल में संस्कार पढ़ते हैं क्या? और वो संस्कार कभी छूटते नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने कर ही वो जीव आगे बढ़ता है। लेकिन ज्ञानी की पहचान भी होती है तो उसको संस्कार पढ़ने की योग्यता आती है, ठीक है? तो वो पहचान एक बार हुई तो उसको 15 भाव के अंदर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा 751 नंबर का पत्रांक में है, किसी को देखना है तो क्या? एक बार ज्ञानी की अंतरंग पहचान हुई, किसी का उधारी का माल नहीं, किसी ने कहा और इसने मान लिया, ऐसा नहीं। जैसे गुरुदेव की पहचान, गुरुदेव को तो सब ज्ञानी मानते हैं ना, लेकिन किसने पर्सनल थोड़ा पहचाना है, सबने क्या तो इसने भी मान लिया कि गुरुदेव ज्ञानी है, ठीक है ना? वो काम की नहीं है, वो पहचान नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक ज्ञानी को जो पहचानता है वो दुनिया के जितने ज्ञानी है उसके परिचय में आने से सबको पहचान लेता है क्या? और सब अज्ञानी को वो पहचान लेता है, क्योंकि उसमें आत्मज्ञान की नास्ती है, तो नेगेटिव है। जैसे आप एक करोड़पति को पहचानते हो, आपको एग्जाम्पल से समझ में तो कैसे पहचानते हो कि जिसके पास करोड़ रुपया है वो करोड़पति है। ये आपका निश्चय जब होता है तो आपको जहां भी करोड़ रुपया दिखे वो सब करोड़पति आपको, ऐसा नहीं है कि भाई वो मुंबई में है तो ये मेरे से नहीं पहचाना जाता है, या चेन्नई में है तो मैं पहचान, नहीं, वो नहीं है। करोड़ रुपया है तो वो करोड़पति है। तो एक करोड़पति को जो पहचानता है वो दुनिया के सारे करोड़पति को पहचान सकता है, क्योंकि सब जगह में वही चेक करेगा, करोड़ रुपया है, अच्छा है तो ये करोड़पति है, ठीक है? और जितने रोडपति है वो सबको वो पहचानेगा क्या? कि उसके पास पैसा नहीं है तो वो रोडपति है क्या? ऐसे एक ज्ञानी को कोई पहचानता है वो सब ज्ञानी को पहचानता है। हाँ, उसके परिचय में उसको आना पड़ता है। ऐसे दूर से वो फोटो देखकर नहीं पहचान सकता है, उसके परिचय में वो आएगा तो वो कोई भी ज्ञानी है तो उसको पहचान लेगा, और कोई भी ज्ञानी अपने को दिखाता है लेकिन अंदर में अज्ञानी है उसको भी वो पहचान लेगा। समझ में आ रहा है? माने एक ज्ञानी की पहचान है, वो पूरी दुनिया के कोई भी ज्ञानी उसके सामने आए वो उसको पहचान लेगा, और पूरी दुनिया में कोई भी अज्ञानी आए तो वो पहचान लेता है कि ये अज्ञानी है। भले वो पंडित हो लेकिन वो पहचान लेता है कि ये अज्ञानी है। भले पूरी जिनवाणी इसको पता है, 11 अंक का ज्ञान उसको है, तो भी उसको पता लग जाता है कि है ये अज्ञानी। ऐसा है।
कौशल जैन, कुशल जैन, सॉरी। प्रणाम पूज्य साहब जी। अभी सत्संग से ऐसे समझना हुआ है कि सिर्फ आत्मा की रुचि करो और ज्ञानी के योग में बैठ जाओ तो संस्कार नहीं पड़ेंगे, ज्ञानी की पहचान करूँ तो ही संस्कार पड़ेंगे। तो ये ऐसा समझना करेक्ट है क्या सर जी? हाँ बराबर Thank you. है, क्योंकि नहीं तो पता कैसे चले वो ज्ञानी है। आप कहते हैं कि ज्ञानी के योग में बैठ जाओ, लेकिन ज्ञानी है उसके योग में बैठे हैं कि अज्ञानी के योग में बैठे हैं, ये कैसे पता चले पहचाने बिना? हाँ, वो पहचानेंगे तो ही पता लगेगा ना, कहते कैसे पता? आत्मज्ञान करना है, लेकिन एकमात्र आत्मा की प्राप्ति करना है, इतनी रुचि अभी नहीं है, तो कैसे डेवलप करूँ? हाँ, तो वो कमी है अपने में, क्योंकि हमको संसार में भी कुछ चाहिए और आत्मा की भी प्राप्ति करनी है, इसलिए एकमात्र नहीं है। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि संसार की पदार्थ की प्राप्ति करने की जो इच्छा है उससे कोई पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ये सिद्धांत अगर जब तक आपको नक्की नहीं होता है क्या, तब तक आप पर पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करते ही रहेंगे। इच्छा करने का कारण क्या, कि आपको ऐसा है कि इच्छा करने से मिलेगा। क्या पैसे की इच्छा क्यों करते हो, कि इच्छा करेंगे तो मिलेगा। आप जो भी इच्छा करते हो उसका कारण ही यह है कि आपको इच्छा से वो मिलेगा, ऐसा आपको दृढ़ विश्वास है। ठीक है, लेकिन इच्छा तो आपकी हजारों है, कहाँ वो सब मिलती है। ये अपने अंदर में अवलोकन करना है, अपने को ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरी कितनी इच्छा है और कितनी इच्छा पूरी हो रही है, और जो नहीं हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है। ठीक है ना, और जो पूरी हो रही है उसका कारण क्या है। तो कोई एक पूर्व में किया हुआ पुण्य पाप का जो उदय है वही उसका कारण आपको नक्की होगा। जब तक आप ये नक्की नहीं करेंगे तब तक आप इच्छा करने का आपका जो फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप इच्छा करते ही रहेंगे पूरा दिन। तो ये पहला नक्की करने का है। कोई अबजपति के घर में जन्मता है तो उसने क्या इच्छा की थी पूर्व में कि मैं अबजपति के घर में जन्मूं, इसलिए वहां जन्मा है वो। इच्छा से नहीं होता। हाँ, इच्छा से नहीं होता है। तो है ना, कोई झोपड़े में जन्मता है तो उसने इच्छा की कि मैं मरकर झोपड़े में जन्मूं। हाँ, आई वॉन्ट टू गेट बॉर्न इन स्लम। ऐसा कोई इच्छा करता है तो क्यों वो जन्मा? उसको जन्मना नहीं चाहिए ना, उसकी तो इच्छा वहां जन्म लेने की नहीं थी, उसको झोपड़े में तो जन्म नहीं लेना था ना, तो क्यों वो जन्मा? कारण क्या है? अभी आप हार कर हाँ बोलते हो, मेरे को दिखता है आप हार कर बोल रहे हैं, खुशी से नहीं बोल रहे। खुशी से बोलो ना, आप एकदम खुश हो जाओ, इसमें क्या तकलीफ क्या है, इसमें रोने का क्या है? अरे रे मेरी इतनी इच्छा का क्या होगा। खुश हो जाओ ना। मेरा पुण्य का उदय होगा तो मुझे मिले बिना रहेगा नहीं। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि उसमें से कोई एक चीज कम कर सके। खुश हो जाओ। क्रोध के कारण में जब ब्लेमिंग पार्ट खुद के अंदर खुद के ऊपर लेते हैं तो क्रोध शांत हुआ ऐसा किया था।
और एक और मुमुक्षु ने शेयर किया कि उन्होंने भी सेम ऐसा ब्लेमिंग खुद पे लिया पर क्रोध उनका ऐसे शांत नहीं हुआ, तो क्रोध का इतना फैक्टर नहीं नहीं, वो रहता। बराबर लिया नहीं है ब्लेमिंग। अच्छा, क्रोध शांत होना चाहिए ना, ब्लेमिंग। हाँ, ब्लेमिंग जैसे आपका गलती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले का नहीं है। दो में से एक का गलती है ना, दोनों का गलती थोड़ी है। आपके गुस्से में जब तक सामने वाले की गलती है तो आपको गुस्सा आएगा। जब आपको लगेगा कि आपकी गलती है तो सामने वाले के ऊपर गुस्सा कैसे आएगा? आएगा? तो फिर वो उसको जवाब गलत है वो जीव का। उसने ब्लेम लिया ही नहीं अपने ऊपर, उसने अभी तक उसके सामने वाले के ऊपर ब्लेम डाला है। वो खाली बोलता है, उसने किया नहीं है। ठीक है ना, एकदम साइंस है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। लेकिन आज तो जो विषय चला उसमें आया कि उसका गुण देखो कोई। ब्लेमिंग का ये छोटा प्रयास है, उससे ऊपर का प्रयास कौन सा है कि आप उसके गुण देखो तो आपका क्रोध चला जाएगा। परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती महात्मा जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।